आप समझिए, सभी राक्षसों का तो विनाश हो गया था और श्री राम जी की विजय हुई है। सीता जी हनुमान को बहुत आशीर्वाद दे रही है। माता जानकी बाबा हनुमान को बहुत आशीर्वाद दे रही है। काल तेरा सेवक बनेगा। नहीं आई बात समझ में आ रही? बोले काल तेरा सेवक बन जाएगा, सेवक बनेगा। काल तेरा स्वयं सेवक है। ऐसी सिद्धियां तेरी सेवा करेंगे। कुछ समझ में पड़ नहीं रहा। अटो भाई कथा चल रही है महाराज। बोले काल तेरा स्वयं सेवक बनेगा, सिद्धियां तेरी सेवा करेंगी। हनुमान ज्ञानी पुरुषों के आचार्य होंगे। ज्ञानी पुरुषों के आचार्य बनोगे। कछु समझ में आ रही? अभी हमने आधा 20 मिनट पहले यही कहा था, भैया हमें क्या सिखाते हैं? तुम भीतर से कोई लिफाफा लेके आओ तो हम तो कहते हैं लिफाफा तो पाना है, बात तुम्हें कुछ और कहना है। मैं एक बात बता दूंगा मेरे बाबा, ज्ञानों में भी गरगंड हमारी रिपोर्ट की यारी महाराज। मैंने कहा ना छोटा बुद्धू मान लेना, बड़ा बुद्धू नहीं। आपको लगता होगा कि अच्छा सिद्धि बैठा है तो जो कैसे। जिन मेरे प्रभु ने मुझे सिखाया है कि दुनिया में तुम्हें बहुत अच्छे भी मिलेंगे और बहुत कुछ ऐसे बुरे कोई नहीं मिलेंगे। अच्छे कम मिलेंगे लेकिन संसार में खोए सोए ज्यादा मिलेंगे। मैं बुरा शब्द नहीं बोलूंगा। उनके साथ तुम्हें कैसे चलना है? ये युक्ति से चलना है। इनके साथ तुम कहीं अजीब उसमें चले तो नहीं निकल पाओ। इनके साथ तो वैसे ही चलो, पहले इन्हें धीरे से समझा लो और जब अपने आप बाद में फिर समझने लगे अपने आप से। जी मां मनोजम मार्गुले जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम। ठीक है महाराज। वाचजम वानरा मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपंच। अब देखिए क्या बात है, हनुमान जी का वर्णन कौन कर सकता? कथा करके नहीं। बोले हनुमान जी सकल उल्हानम वानराधीशम रघुपति भक्तम बात जातम नमामि। अर्थात हनुमान जी का वर्णन कौन कर सकता है? मां सीता ने अंदर से आशीर्वाद दे दिया। मां जानकी ने अंदर से आशीर्वाद दे दिया, फिर भी हनुमान जी को तृप्ति नहीं हुई। आज हनुमान जी की तृप्ति की बात आ गई। हमारा आपका भी यही हाल है कि अभी तृप्ति है। यो तो सब कुछ दे दिया लेकिन फिर भी पूर्ण तृप्ति नहीं है। हनुमान जी को महाराज तृप्ति नहीं। उन्होंने कहा आप मुझे आशीष तो बहुत दे रही हो, फिर भी हृदय में एक इच्छा अभी बाकी है। मैया आपने मुझे आशीर्वाद तो बहुत दी है लेकिन अभी मेरे हृदय में अभी एक इच्छा बाकी। सीता दी वत्सल जो चाहो सो मांगो।
माता जानकी ने कहा, पुत्र हनुमान, जो चाहो तो मांग लो। हनुमान जी पहले जब मैं लंका में आया था तो देखा था कि राक्षस स्त्रियां आपको बहुत सताती थी। भैया, जब मैं पहले आया था ना लंका में, मैंने देखा था कि बहुत सी राक्षसनियां आपको सताती थी, आपको डराती थी। अब राक्षसों का तो प्रभु ने विनाश कर दिया, किंतु ये राक्षस स्त्रियां बाकी रह गई है। भैया, ये राक्षस स्त्रियां अभी शेष है। मैं चाहता हूं कि आपकी आज्ञा और आशीर्वाद से मैं इनका विनाश करूं। अगर आपकी आज्ञा हो, बमुल का एक भी पेड़ रह जाए वो कांटे पकड़ते रहे। जवासे का एक भी पेड़ खेत में रह जाए बरसात में पीड़ा देगा। खजूर का कांटा अगर टपक के लग जाए तो बहुत दर्द देगा। आप समझ लेना। हनुमान जी ने बड़ी चतुराई से कहा था, भैया ये एक भी राक्षसनी रह गई तो राक्षसनी के माने इस समय इनके गर्भ ठहरे हुए और इनके गर्भ से जो भी राक्षस पैदा होंगे ये फिर उधर बचाएंगे। क्या बचाएंगे महाराज? हमारे देश में ये भी गलती हुई है। भारत देश में 1947 में जब बंटवारा हुआ था, हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो भी रहे हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ी उनसे भूल और चूक हो गई। हमारे पूर्व तत्कालीन 1950 में जो 47 में प्रधानमंत्री बने थे, उनसे बहुत बड़ी चूक और भूल हो गई। इन कांटों को, इन नासुरों को जैसे बंटवारा हुआ था उसी समय इनको कड़ी पार करते थे। तो आज हमारे सनातन पर जो प्रहार हो रहा है, जो हमारे सनातनियों को, संतों को, महात्माओं को सताया जा रहा है, जो हमारे भारत देश की मिट्टी पर अत्याचार, अनाचार, दुराचार हो रहा है, आज ये कदापि नहीं। उसी समय एक राष्ट्र हिंदू घोषित कर दिया था। मैंने क्या कह दिया? हनुमान महाराज ने कहा है, वही तो कह मैंने। हम तो बूढ़े बाड़े, तुम्हें पता लग रहा है कि हम तो कुछ नहीं। आने वाली तुम्हारी जो संतान है तुम्हारी गोद में, इसको बहुत पीड़ा भुगतना पड़ेगी। ये आप नोट कर लो, चाहो तो। इनकी इतनी संख्या, इनकी इतनी पौध बढ़ गई है कि अब ये काटी भी जाएगी तो कटेगी नहीं। जड़ से उखाड़ा जाए तो जड़ तो इतनी इनकी मजबूत हो चुकी है कि मुश्किल है। को मैं बुरा तो नहीं कह रहा हूं। धन्य है मेरे योगी, धन्य है आपका हमारा प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने कुछ हद तक तो बहुत बड़ी एक कील गांव का खूंटा ठोक दिया है। तो महात्माओं, जहां पर हनुमान जी यही विचार कर रहे हैं, मेरी बात थोड़ा बुरी तो लग रही होगी, ये बात मैं सही कह रहा हूं। महाराज, हनुमान जी पहले लंका में आया था भैया, तब ये राक्षसी तुम्हें बहुत सताती थी भैया। मेरे मन में एक बात चल रही है, अभी कुछ राक्षसनी बची है, तुम्हारी अनुमति हो तो इनका मैं काम तमाम कर दूं, नहीं तो इनके गर्भ से जो अंश निकलेंगे वो फिर कूदम मचाएंगे। राम जी की दुनिया में ये एक लंका फिर बसाएगा। सीता जी, अरे
ये क्या मांगा है? बेटा हनुमान, ये तुम क्या मांगा? ऐसा वरदान मांगना कोई ठीक बात नहीं है। हनुमान जी, इन्होंने आपको बहुत सताया भेजा। हनुमान बोले, बाबा मैया इनने तुमको रोज बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा। श्री पुजारी जी, अब तो बात समझ में। अच्छा एक बात और बता दूं, मैं कभी किसी की सुनी हुई बात पर विश्वास कभी नहीं करता, और तुमको भी ये भी विश्वास देता हूँ, मेरे कान कच्चे नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, देख लेता हूँ। नहीं, उस पर भी मैं बहुत ज्यादा मना नहीं करता हूँ, बात छोड़ देता हूँ, जाकी रही भावना जैसी। लेकिन नजदीक रह के जब कोई इस तरह का कोई उदाहरण आता है तब मुझे दुख होता है, और थोड़ा बहुत दुख नहीं होता, बहुत दुख, पीड़ा होती है। लेकिन करूं क्या? बारात मैंने अपनी आंखों से भैया देखा, माता जी हनुमान को उपदेश देने लगी, बेटा उपकार का बदला तो उपकार में ही है। बारात उपकार का बदला जो उपकार से देता है वो संत है। उपकार का बदला जो उपकार से देखता है वो संत है। माता जानकी ने कहा, अभी मैं तो पढ़ा भी नहीं था, हमने क्या कहा? देखिए क्या कहा हमने, देख ले। आप समझिए महाराज, वही संत है। इन राक्षसियों का कोई दोष नहीं है बेटा हनुमान, ये तो रावण की आज्ञा के कारण मुझे सताती थी। वो दुख तो मेरे ही कर्मों का फल था। वो मेरी भैया ये तो आज्ञा का पालन करते, तो अपने राजा की आज्ञा का पालन करते थे। पुत्र हनुमान, ये दुख तो मेरे कर्मों का फल था। मैंने लक्ष्मण का अपमान किया था साहब। पुत्र हनुमान, मेरे देवर जो पुत्र के समान थे लक्ष्मण, मैंने उनका अपमान किया था, अतः मुझे दुख तो भोगना ही था। क्या बात है, माता के अंदर ममता होती है हमारा, गलत नहीं। मैं तो सोचती हूँ कि इन राक्षसियों को बल देकर मैं अयोध्या ले आऊं। बेटा हनुमान, मैं तो ये सोच रही हूँ इन राक्षसियों को वरदान देके मैं अपने साथ अयोध्या ले चलूं। मैं वैसा आशीर्वाद तुम्हें नहीं दे सकती। पुत्र हनुमान, मैं मारने का हनुमान जी ने वंदना करते हुए कहा, माता जी आपके सिवाय ऐसी दया और किसी को क्या बाबा। हे मां, इतना दुख झेलने के बाद इतनी सताई गई, आपको पल पल में रुलाती थी, दुख पीड़ा देती थी, लेकिन इसके बाद में भी दया भाव है। हनुमान जी ने साफ कह दिया, माता आपके सिवाय ऐसी दया और कोई क्या कर सकता है। राक्षसों के लिए राम कठोर थे, किंतु राक्षसियों के लिए सीता जी दयालु थी। राक्षसों के लिए राम कठोर, लेकिन राक्षसियों के लिए सीता दया थी। राक्षसियों को सीता जी ने आशीर्वाद दिया। राक्षसियों ने अविलंब बात सुन के
सीता जी को आशीर्वाद दिया। सीता जैसी दयालु स्त्री कोई संसार में हो ही नहीं। सुन रही थी ना, सारी राक्षसियां माता जानकी को आशीर्वाद दे रही है, पैर पकड़ लिए, हे मां तुमने हमें बचा लिया। माता जानकी सीता जैसा दयालु स्त्रियों में कोई और हो नहीं सकता। ये साक्षात दया की मूर्ति है, वो साक्षात दया की मूर्ति जो बैठी है ना। आप जितना भी सताओ, जितना भी क्रोध करो, कलेश करो, रुलाओ, लेकिन उसके बाद भी ममता की दया भंडार से भरपूर बैठी हो। इनको रुलाना माने भगवती को रुलाने के बराबर। माता जैसी ममता इस पृथ्वी लोक में, मानव योनि में और किसी के अंदर है ही। आप इनसे कटु वचन सताओ, रुलाओ, बुरी भली कहो, लेकिन रोलेंगी और मुस्कुरा के अपने पल्लू से और फिर मुस्कुरा के आपकी तरफ फिर देखने लगती है। पानी पियो, पानी लेके आओ। नहीं नहीं, एक पानी। क्या बात है, अच्छा अच्छा थके होंगे, बैठ जाओ, पक्का नहीं चलो। नहीं दूर हंस रही है, प्रताड़ना में झेल रही है, हंस रही है। मैं जाती हूँ, मैं सोच जाती हूँ, भोजन बना अभी लेके आए। क्या बात है, इतनी क्रूरता झेलने के बाद, इतना सताने के बाद इनकी ममता तो देखिए। इनका रसोई में गई है, चुपके से आंसू टपक रही है और वो बना रही है, आंसू पोंछ के। मेरा पति कहीं मुझे गलत न समझ ले, फिर आके मुस्कुराती हुई रोटी रख के फिर चली गई। क्या इन माताओं के अंदर जो ममता है ना, माता जानकी की संतान है ये। माता जानकी का ब्रज के अंदर इन्होंने इस संसार का, इस भारत देश की, ये महाराज सती, सावित्री, अनसुईया, सीता, राधे, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, महाराज दुर्गा जी है, झांसी की रानी जी है। अगर बिगड़ जाए तो मां काली भी है। आप समझिए, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। हम आप आने लगे, आज चिल्लाएंगे, क्या मेरे बखान किया। इनके अंदर जो दया कूट कूट के बनी। माता के गुण, माता के गुणों को याद करने से लगता है कि राम की अपेक्षा सीता श्रेष्ठ है। अगर माता के गुणों की याद की जाए कि वह राक्षसियों को माफ कर दिया, राम जी कठोर होके बंद कर रहे, लेकिन सीता ने दया करके राक्षसियों पर कह दिया, मैं तो तुम्हें अपनी अयोध्या ले चलती हूँ महाराज। माता जी की गुणों की याद करने से लगता है कि राम जी की अपेक्षा सीता जी श्रेष्ठ है। अर्थात जब दशरथ ने राम को छोड़ना नहीं चाहा तो उन्हें प्रसिद्धि समझाने लगे। दशरथ को उनमें पूर्णतः विश्वास था। वशिष्ठ समझाने लगे दशरथ जी को। वे सदगुरु के आधीन थे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजकुमार राम के महाराज जन्म अक्षर बता रहे थे। इस वर्ष इन चारों कुमारों के विवाह का योग है।
आंखों में आंसू थे तो थोड़ा सा दृष्टि धुंधल हो रही है। आप समझिए क्या था महाराज? ग्रह इस बार 4 कुमारों के विवाह का योग। अतः इन्हें भेजने में कोई बाधा नहीं है, सब कुशल मंगल होगा। मैं तो मानता हूं विश्वामित्र जी इन्हें विवाह के हेतु लेने आए। गुरु वशिष्ठ आ गए, विश्वामित्र बैठे हैं और गुरु वशिष्ठ जी ने आगे का मार्गदर्शन कर दिया। इनका योग 4 पुत्रों का विवाह का बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि विश्वामित्र जी इनके विवाह के लिए इन्हें लेने आए। विवाह की बात सुनकर दशरथ जी हर्षित हो गए।